प्रणाम छात्रों। आज हम चौथी कक्षा का दूसरी इकाई का घंटाकरण यह पाठ अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पाठ क्रमांक 3 घंटाकरण। नगर में यह अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है। उसका नाम घंटाकरण है। वह घंटा बजाता है। अफवाह से लोग बहुत भयभीत हुए। जंगल की ओर भूलकर भी कोई न जाता था। जंगल से लकड़हारे लकड़ियाँ न बीनते, घसियारे घास न काटते, चरवाहे जंगल में पशुओं को न ले जाते थे। सारा का सारा जंगल घंटाकरण भूत की राजधानी बन गया। अब तो उस नगर के राजा को भी बड़ी चिंता हुई। उसने सयानों और जादूगरों को इकट्ठा कर कहा, भाई तो इस भूत को जंगल से निकालो, वरना सारा जंगल वीरान हो जाएगा और जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। लोगों ने अपने अपने तरीके आरंभ किए, परंतु घंटाकरण किसी के काबू में न आया। तभी बुद्धिमान मनुष्य उधर कहीं से आ निकला। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। वह अनुमान लगाने लगा कि सच्चाई क्या हो सकती है। वह साधु का वेश बनाकर जंगल में घुसा। वहाँ जाकर जो देखा तो सारा सच उसकी समझ में आ गया। लौटकर उसने राजा और नगरवासियों से कहा, आप मुझे एक बोरा भुने हुए चने दें, तो मैं कल ही भूत को पकड़ लाता हूँ। लोगों ने उसका कहा माना। बुद्धिमान मनुष्य चने लेकर जंगल में पहुँचा। उसने वह चने एक पेड़ के नीचे डाल दिए। उसने देखा कि पेड़ से कई बंदर नीचे उतरे और चने खाने लगे। उसमें से एक बंदर के हाथ में घंटा था। उस बंदर ने घंटा फेंक दिया और चने खाने लगा। बुद्धिमान आदमी ने घंटा उठाकर नगर की राह ली। दरबार में पहुंचने पर बुद्धिमान मनुष्य ने राजा से कहा, महाराज, यह घंटा बंदरों के हाथ पड़ गया था। जब उनकी मौज होती वे घंटा बजाते। इस तरह जंगल में भूत होने की अफवाह फैल गई थी। सारे नगर और राजसभा में उस विद्वान को बड़ा आदर मिला। उस बुद्धिमान ने लोगों को सच्चाई परखे बिना किसी भी बात पर विश्वास न करने की अमूल्य सलाह दी। तो घंटाकरण यह पाठ छात्रों जगतराम आर्य जी ने लिखा है। घंटाकरण यह पाठ जगतराम आर्य जी ने लिखा है। तो अभी हमने पाठ को पढ़ा, तो अभी चलो हम अर्थ समझते हैं। तो छात्रों, यहाँ आपको घंटा दिखाई दे रही है। इस चित्र में आपको सबसे पहले घंटा दिखाई दे रही है और यहाँ बंदर। तो घंटा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पूजा घर में। हमारे घर में जो देवालय यानी कि पूजा घर होता है, वहाँ घंटा होती है। हम क्या करते हैं? पूजा प्रार्थना करते समय घंटा बजाते हैं। और मंदिर में बड़ी सी घंटा रहती है। हम क्या मंदिर में जब जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले घंटा बजाते हैं और फिर भगवान को नमस्कार करते हैं। तो आज हम घंटाकरण यह पाठ अध्ययन करने वाले हैं। नगर में अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है। नगर में क्या हो गया था कि अफवाह फैल गई थी कि जंगल में भूत रहता है। अफवाह मतलब यानी कि झूठ बात। अफवाह यानी कि झूठ बात। उसका नाम घंटाकरण है। वह घंटा बजाता है। अफवाह से लोग बहुत भयभीत हुए। जंगल में क्या अफवाह फैल गई थी सब लोगों में कि जंगल में घंटाकरण नाम का क्या भूत रहता है और वो क्या करता है? घंटा बजाता है। इस अफवाह से नगर के सब लोग क्या भयभीत हुए थे यानी कि डर गए थे। जंगल की ओर भूलकर भी कोई न जाता था और इसके कारण जंगल में कोई भी न जाता था। जंगल से लकड़हारे लकड़ियाँ न बीनते। जो लकड़हारे रहते यानी कि लकड़ी तोड़ने वाले लकड़हारे, वो क्या लकड़ियाँ नहीं बीनते थे। घसियारे घास न काटते और जानवरों को यानी कि गाय भैंस को खाने के लिए घास लगता है, वो घसियारे, घास काटने वाले घसियारे, वो घास भी काटने के लिए जंगल में नहीं जाते थे। चरवाहे जंगल में पशुओं को न ले जाते थे। और चरवाहे यानी कि गाय भैंस को चराने के लिए जंगल में जो जाते थे चरवाहे, वो भी जंगल में नहीं जाते थे। यानी कि देखो, जंगल में कोई भी न जाता था। क्यों नहीं जाते थे? तो सब लोग घंटाकरण नाम के भूत से डर गए थे। आगे देखो, सारा का सारा जंगल घंटाकरण की भूत की राजधानी बन गया था। और सारा जंगल क्या घंटाकरण भूत की राजधानी बन गया था। राजधानी बन गया था यानी कि मुख्य
राजधानी यानी कि मुख्य शहर होता है। तो सारा जंगल घंटाकरण भूत की राजधानी बन गया था। अब तो उस नगर के राजा को भी बड़ी चिंता हुई और उस नगर का जो राजा था उसको भी क्या बड़ी चिंता हुई। उसने सयानों और जादूगरों को इकट्ठा कर कहा, भाई तो इस भूत को इस जंगल से निकालो वरना सारा जंगल वीरान हो जाएगा और जंगल में से मंगल गायब हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, सयानों और जादूगरों को बुलाया और उनको कहा, इस जंगल में से भूत को क्या करो, आप निकालो, नहीं तो क्या हो जाएगा कि सारा जंगल वीरान हो जाएगा और जंगल में से मंगल गायब हो जाएगा। मंगल गायब हो जाएगा यानी कि मंगल यानी कि अच्छा, सब अच्छी चीज़ें, अच्छे गुण, अच्छाई गायब हो जाएगी। आगे देखो, लोगों ने अपने अपने तरीके आरंभ किए। लोगों ने क्या किया, अपने अपने तरीके आरंभ किए, शुरू किए अपने अपने तरीके से, परंतु घंटाकरण किसी के काबू में न आया। फिर भी घंटाकरण किसी के भी काबू में नहीं आया। घंटाकरण यह भूत किसी को भी नहीं मिला। तभी एक बुद्धिमान मनुष्य उधर कहीं से आ निकला और तभी क्या हुआ, एक बुद्धिमान मनुष्य, बुद्धिमान यानी कि होशियार मनुष्य वहाँ कहीं से तो आया। वह भूतों में विश्वास नहीं करता। तो वो भूतों में क्या विश्वास नहीं करता था। छात्रों देखो, भूत होता है क्या, नहीं होता, भूत में विश्वास नहीं करता था वह अनुमान लगाने लगा कि सच्चाई क्या हो सकती है। तो भूत तो नहीं होते, तो वह अनुमान लगाने लगा यानी कि सोचने लगा कि सच्चाई क्या हो सकती है। वह साधु का वेश बनाकर जंगल में घुसा। उसने क्या किया, साधु का वेश बनाया और जंगल में घुसा यानी कि जंगल में चले गए। वहाँ जाकर जो देखा तो सारा सच उनकी समझ में आ गया और वहाँ उन्होंने देखा तो सारी सच्चाई उनके क्या सामने आ गई। लौटकर उसने राजा और नगरवासियों से कहा, आप मुझे एक बोरा भुने हुए चने दे तो मैं कल ही भूत को पकड़ लाता हूँ। आप मुझे क्या करो, एक बोरा यानी कि पोते, एक बोरा भुने हुए चने दे दो तो मैं क्या करूँगा, कल ही भूत को पकड़ लाता हूँ। लोगों ने उसका कहा माना। लोगों ने क्या किया, उसका कहा माना, क्योंकि लोगों ने अपने अपने तरीके आजमाए थे, फिर भी उनको जीत हासिल नहीं हुई थी। घंटाकरण भूत नहीं मिला था और सभी लोग क्या डर गए थे, इसलिए लोगों ने क्या किया, उनका कहा माना। बुद्धिमान मनुष्य चने लेकर जंगल में पहुंचा। बुद्धिमान मनुष्य ने क्या किया, चने लिए और जंगल में पहुंचा। उसने वह चने एक पेड़ के नीचे डाल दिए। उसने देखा कि पेड़ से कई बंदर नीचे उतरे और चने खाने लगे। उसने क्या किया, एक जंगल में पेड़ था, उस पेड़ के नीचे जो चने लेके गए थे वो चने क्या किए, डाल दिए। और चने डालने के बाद क्या हुआ, तो पेड़ पर कुछ बंदर थे, वो बंदर क्या नीचे उतर आए और क्या चने खाने लगे। उनमें से एक बंदर के हाथ में घंटा था, उसके हाथ में क्या था, घंटा था। उस बंदर ने घंटा फेंक दिया और चने खाने लगा। उस बंदर ने चने को देखकर क्या किया, घंटा, अपने हाथ में जो घंटा था उसको क्या किया, फेंक दिया और चने खाने लगा। बुद्धिमान आदमी ने घंटा उठाकर नगर की राह ली और बुद्धिमान आदमी ने तभी क्या किया, बंदर ने घंटा फेंक देने के बाद बुद्धिमान आदमी ने वहाँ से घंटा उठाई और नगर की ओर चल पड़े। आगे देखो, दरबार में पहुँचने पर बुद्धिमान मनुष्य ने राजा से कहा, महाराज, यह घंटा बंदरों के हाथ पड़ गया था। जब उनकी मौज होती वे घंटा बजाते। तो दरबार में पहुंचने के बाद उन्होंने महाराज यानी कि उस नगर के राजा से कहा कि महाराज, यह घंटा बंदरों के हाथ पड़ गई थी जब उनकी मौज होती थी, यानी कि जब वो खुश होते थे। मौज होती थी यानी कि खुश होते थे, तो क्या करते थे, वे घंटा बजाते थे। इस तरह जंगल में भूत होने की अफवाह फैल गई थी सारे नगर और राज्यसभा में उस विद्वान को बड़ा आदर मिला। उसने क्या किया, उस विद्वान ने सच्चाई परख ली, भूत पर विश्वास नहीं किया और सच्चाई परख ली। तो क्या किया, सारे नगर में और राज्यसभा में उसका बड़ा आदर मिला यानी कि मान सम्मान मिला। उस बुद्धिमान ने लोगों को सच्चाई परखे बिना किसी भी बात पर विश्वास न करने की अमूल्य सलाह दी। और उस बुद्धिमान ने क्या किया, बाकी लोगों को एक सलाह दी। कौन सी सलाह दी, तो सच्चाई परखे बिना किसी भी बात पर विश्वास न करने। कोई भी बात हो, पहले क्या करनी चाहिए, उसकी सच्चाई परख लेनी चाहिए, फिर बाद में उस पर विश्वास करना चाहिए। तो इस प्रकार से छात्रों, आज हमने घंटाकरण यह पाठ अध्ययन
किया। तो छात्रों, आपको घंटाकरण यह पाठ आपके समझ में आया ही होगा। धन्यवाद।